हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ काफ़ी लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आ चुकी हूँ अपने मायके से। मैंने बोली 10 बीवी कहानी मैं करा रही थी 10 बीवी कहानी। 10 बीवी कहानी कराने के बाद मेरे हस्बैंड लेके आए थे तवर्रुक। इसमें थे नुक्ती के लड्डू और थी बर्फ़ी मलाई वाली। तो वो नाश्ते का सामान लेकर आए थे। हमारे यहाँ बोलते हैं 10 बीवी कहानी कराओ तो उसमें बर्फ़ी भी दी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 10 बीवी कहानी कंप्लीट हो चुकी थी। अल्लाह ताला अपनी बारगाह इलाही में हम बंदों की 10 बीवी कहानी कबूल अता फरमाए। कोई भूल चूक हुई हो तो मुआफ़ करे। फिर सबसे ज़्यादा बनने जा रही थी सर्दियों की फेवरेट चीज़ जो थी अंडे आलू। मैंने बनाए अंडे आलू आलू रख दिए थे बॉयल होने को और अंडे भी रख दिए थे। अंडे बॉयल हो चुके थे, आलू बॉयल नहीं हुए थे, इसलिए मैंने अंडे निकाले। अंडों में डाला पानी। अंडे गर्म हो रहे थे इसलिए ठंडे हो जाएंगे। फिर हो गई थी अजान असर की। फिर मैं चली गई थी नमाज़ पढ़ने। नमाज मैंने पढ़ चुकी थी। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं थोड़ा सा अपने आप को देखा कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। फिर आ गई थी मैं नमाज़ पढ़कर अंडे छीलने के लिए। मैंने सारा जो कूड़ा वगैरह था ये सब इसमें डाल दिया था। अंडे छील कर मैंने एक तरफ रख दिया कि मेरा बेटा है ना बहुत लुक हर चीज़ में लुक करता है। सब चीज़ें रख दी। आलू बॉयल हो चुके थे कि आलू में जो काला काला है ना इसको इग्नोर कीजिएगा कि मैंने इसको देखा था, बाद में देखा था। फिर आलू छीलने के बाद मैं फोड़ रही थी तब मैंने उसको निकाला। फिर मैंने आलू फोड़े चम्मच से, क्योंकि मैं जब अंडे आलू बनाती हूँ ना तो आलू फोड़ कर डालती हूँ। ऐसे जो है ना सब्जी बन जाती है। जब अंडे ख़त्म हो जाते हैं तो सब्जी खा लेते हैं, वैसे आलू होते तो कोई खा नहीं पाता है। फिर मगरिब की अजान हो गई थी। फिर मैंने सारी चीज़ें कुकर को ढक्कन ढककर मैं चली गई थी नमाज़ पढ़ने के लिए। वज़ू बना कर आई थी। भाई इतनी सर्दी हो रही थी बहुत ज़्यादा। फिर मैंने पढ़ी मगरिब की नमाज़। अल्लाह ताला मेरी नमाज़ों को अपनी कबूल अता फरमाए। मेरा छोटा बच्चा बहुत रो रहा था। फिर मैं लग गई थी अपने काम पर। मैंने रखा कुकर, उसमें डाले अंडे। तेल पकने के बाद उसमें डाल दिए थे अंडे। तो अंडे बॉयल हुए, बॉयल कह रही अल्लाह मेरी तौबा। अंडे तक तल गए, पता है अंडों की छींटें आ रही थी मेरे मुँह पर। वो तल रहे थे, मैंने ढक्कन ढक के करा था। फिर मैंने डाल दी थी इसमें प्याज। जब तेल अच्छी तरीके से पक चुका था फिर मैंने डाल दिया था इसमें मसाला थोड़ा प्लेट पे लग चुका था। फिर मैंने उसको पानी डालकर थोड़ा सा उसमें डाला। जब तक मसाला अच्छी तरीके से भुन नहीं गया मैंने आलू डाले। आलू डालने के बाद थोड़ा सा पानी डाला। इसको 2-3 मिनट तक पकाया जब तक आलूओं ने इसका जो मसाले का टेस्ट था वो थोड़ा सही नहीं हुआ। पानी पकाया जब तक सही नहीं हो गया तब तक पकाती रही मैं इसको। पकाने के बाद फिर 2-3 मिनट तक पक गया। इसमें खूब ज़्यादा खौल आने लगे। फिर मैंने इसमें अंडे ऐड करे थे। अंडे ऐड करने के बाद फिर मैंने इसको पकाया। पकाने के बाद फिर मैंने इसमें डाली कस्तूरी मेथी। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, मैं जब खाना बना रही थी मेरे दोनों बेटे मुझे बहुत परेशान कर रहे थे। मैं बनते बेसिक से मसाले रेडी कर रही थी। मसाला रेडी करने में मुझसे नमक पड़ गया बहुत ज़्यादा, और इसमें नमक हो गया इतना बहुत तेज़। मेरे हस्बैंड जी बोलते हैं खाना बनाने टाइम आपका दिमाग कहाँ होता है। मैंने कि तुम्हारे बच्चों में तुम्हारा बड़ा बेटा लुका है, छोटा बेटा रोए जा रहा था इसलिए नमक हो गया तेज़। हस्बैंड जी आ चुके थे। आने के बाद वो लेकर आए थे गुड़ और मेरे खाने के लिए कोई चीज़ की। अब सर्दी आ चुकी हैं, वो पियेंगे गुड़ की चाय। और मैं आप लोगों को आज से इशारा कर रही हूँ कि मैं गुड़ नहीं खाती हूँ। क्योंकि जो मैंने दूध रखा बॉयल होने को, वो दूध की पन्नी जो है मैंने डाली कूड़े में। ये चली मैं बाहर कूड़ा फेंकने। मैंने ये भी थोड़ा सा वीडियो कैप्चर कर लिया था। और फिर मैंने ये सारी अपनी स्लीव वगैरह साफ़ करी। स्लीव करने के बाद मैंने निकाला आटा, गूंदा आटा। फिर जल्दी जल्दी गर्म रोटियाँ बन रही थी। हस्बैंड जी खा रहे थे, मुझे भी खिला रहे थे। फिर बनाई मैंने चाय बन रही थी गुड़ वाली। इनकी चाय बनी थी अलग, मैंने अपनी चाय बनाई थी अलग। ये आज हमारी चाय से बनेगी अलग, क्योंकि पीते हैं गुड़ की, मैं पीती नहीं हूँ। 6 बजे हो गया था अंधेरा। 4 दिन के कपड़े इतने थे बहुत ज़्यादा ही सूख के नहीं रहे थे। आज धूप इतनी तेज़ निकली थी तो इनको डाले। मेरी भतीजी ने बेटे को दिया था 10 का नोट, उसने 1 के 2 कर दिए, 10 के 20 बना दिए। जगह की जगह पे न हो, मुझे अच्छी नहीं लगती। मैंने जगह की चीज़ जगह पे रखी, पालना रखा। हाथ से बेडशीट साफ़ करी। हो गई थी इशा की अजान। मैंने पढ़ी इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं पढ़ रही थी तस्बीह। हौले तस्बीह पढ़ रही थी। इतनी सर्दी हो गई है मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा। डॉक्टर ने कहा है कि इसको सुबह शाम जो है दोबारा लगाओ, इसलिए हस्बैंड जी लगे थे अपने काम